आगे क्या होने वाला है, जंग कैसी होगी, पाकिस्तान से किस किस मोर्चे पर लड़ाई होगी, कितने दुश्मनों से इंडिया को एक साथ निपटना होगा, ये समझने के लिए सबसे पहले इंडियन आर्मी का ये बयान सुनिए। हमें विश्वास है कि अगली लड़ाई सिर्फ एक डोमेन में नहीं होगी, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस होंगे। लड़ाई स्पेस में भी होगी, साइबर में भी होगी, ईडब्ल्यू में भी होगी, इन्फो वॉर में भी होगी। पर जीत जो है वो जमीन पर ही हासिल होगी। तो ये सारे डोमेन में जो भी हम काम कर रहे हैं वो किसी तरीके से जो हमारी अल्टीमेट जीत है, वो चाहे 71 की जीत हो, चाहे 65 की जीत हो, वो जब तक हम जमीन पर कब्जा नहीं करेंगे वो पाकिस्तान मानेगा नहीं कि हम जीत गए हैं। मई में ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया की फौज अब तक छोटे बड़े 20 युद्धाभ्यास कर चुकी है। लेटेस्ट वॉर एक्सरसाइज हरिद्वार में चल रही है। मल्टी डोमेन वॉर एक्सरसाइज का मतलब है इस बार लड़ाई आर पार की होगी, इस बार लड़ाई नतीजे तक पहुंचानी ही होगी। इस बार पाकिस्तान को घर में घुसकर मारना भी होगा और आतंकी मुल्क की दुर्गति दुनिया को दिखानी भी होगी। इसके पीछे वजह खुद पाकिस्तान है। कैसे, देख लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी मुनीर के पाले आतंकी हिंदुस्तान पर हमले की साजिश रच रहे हैं। हमले के लिए वाया बांग्लादेश स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। ये बात अब छिपी नहीं है। का राइट हैंड बांग्लादेश के अंदर आ गया है। अब बांग्लादेश के अंदर से वो हिंदुस्तान के अंदर आएंगे। लाल किला ब्लास्ट की स्क्रिप्ट एलओसी के पार लिखी गई थी। उमर मुजम्मिल को ऑर्डर भले ही तुर्की से मिल रहा था, लेकिन इस ऑर्डर के पीछे असली हैंडलर पाकिस्तानी था। ये बातें भी खोलकर सामने आ चुकी हैं। लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे और अल्लाह के फजल करम से इस गुनाहगार के लफ्जों की अल्लाह पाक ने हुर्मत रखी। चंद दिनों बाद हमारी मुसल्लह अफवाज ने, हमारे शाहीनों ने अंदर घुस के मारा। पाकिस्तान इंडिया के दुश्मनों को पाल रहा है। मुनीर इन आतंकियों को पोषण दे रहा है। इसलिए आतंक की फैक्ट्री पर इंडिया कभी भी स्ट्राइक कर सकता है और पाकिस्तान में इस वक्त यही खौफ सबसे ज्यादा चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को लेकर पाकिस्तान में जबरदस्त पैनिक है। पाकिस्तान की सेना को हथियार खरीदने के लिए शहबाज सरकार 50 अरब का सप्लीमेंट्री बजट दे चुकी है। इसके अलावा पाकिस्तान जंग की तैयारी बड़े पैमाने पर कर रहा है। पाकिस्तान चीन से J-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान, 8 हंगोर क्लास पनडुब्बी, KJ-500 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम खरीद रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट की चर्चाएं भी जोर शोर से चल रही हैं। मुनीर की यह तैयारी इंडिया के हिसाब से है, लेकिन उसकी नींद तो अफगानिस्तान ने ही उड़ाई है। बिना किसी फाइटर जेट और मिसाइल के रोजाना तालिबान उसे घर में घुसकर मार रहा है। भारत की बार बार पब्लिक को भारत से डराने का क्या मतलब है? भारत को से डराने के बजाय मेरे ख्याल है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पब्लिक को अफगानिस्तान से डराए, इसलिए कि अफगानिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी आप बहुत जल्द अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के साथ ना सिर्फ ये कि हर तरह का ट्रेड बंद कर चुका है, मगर उसी के साथ साथ अफगानिस्तान की तरफ से ये भी कहा जा रहा है, या इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि कहीं ना कहीं जो है सुसाइड बॉम्बर्स तैयार किए जा रहे पाकिस्तान के लिए। जी हाँ, जो यहाँ पर आके फटफुट भी सकते हैं। हमारा तो ख्याल था कि भाई हमारा दुश्मन तो भारत है और हमें तो यही बताया गया था कि अफगानिस्तान वाले तो हमारे दोस्त हैं और हमने तो उनकी हुकूमत बनाई है। लेकिन कैसी हुकूमत बनाई है कि वो सुबह शाम हमारे कान के नीचे दो लगा के जा रहे हैं और हम कुछ भी कर नहीं पा रहे। मुनीर सिर्फ पाकिस्तान की धरती पर जहर की खेती कर रहा है। बांग्लादेश के रास्ते भी वो भारत को ट्रू फ्रंट वॉर में फंसाने की कोशिश कर रहा है और ये चीज साफ साफ पिछले कई महीनों से दिख रही है।